वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीआई टैग के बारे में, जो कि रहने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये हर एग्ज़ामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनता है, खासकर यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में, एसएससी में, इनसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितने जीआई टैग मिले हुए हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यही नहीं, हम हर स्टेट का देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। फटाफट देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे है श्रीकालहस्ती कलमकारी, हस्तशिल्प का एक प्रकार है और ये आंध्र प्रदेश का है। सेकंड नंबर पे है कोंडापल्ली बोमल्लू, ये भी हस्तशिल्प का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तीसरे नंबर पे मछलीपट्टनम कलमकारी, ये भी हस्तशिल्प का है और ये भी आंध्र प्रदेश का है। फोर्थ नंबर पे है बुदिती बेल और पीतल शिल्प, ये भी हस्तशिल्प का है और आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, ये हस्तशिल्प का प्रकार है और ये भी क्या है, आंध्र प्रदेश का ही है। उपद्दा जामदानी साड़ी, हस्तशिल्प, आंध्र प्रदेश। तिरुपति लड्डू खाने का एक पदार्थ है, आंध्र प्रदेश से। गुंटूर गुंटूर यहाँ पे बोला गया है सनम मिर्च, ये कृषि है और ये भी क्या है, आंध्र प्रदेश की है। और वेंकटगिरी साड़ी, ये हस्तशिल्प का है, ये आंध्र प्रदेश का है। बोबिल्ली वीणा, आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प का है, आंध्र प्रदेश का है। मंगलागिरी साड़ी कपड़े और कपड़े हस्तशिल्प से रिलेटेड है, ये भी कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ी, और ये क्या है, कपड़े का प्रकार है और ये एक आंध्र प्रदेश का जीआई टैग मिला हुआ है। 13 नंबर पे है यहाँ पे बंदर लड्डू, ये खाद्य सामग्री है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश का है। उदयगिरी लकड़ी की कटलरी, ये हस्तशिल्प है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश का है। बंगरपली आम कृषि से रिलेटेड है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। दुर्गी पत्थर की नक्काशी हस्तशिल्प है, आंध्र प्रदेश का है। एटी कोप्पका खिलौने, ये हस्तशिल्प है और ये भी आंध्र प्रदेश का ही है। अल्लागढ़ी पत्थर की नक्काशी हस्तशिल्प है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, ये कृषि से रिलेटेड है और ये आंध्र प्रदेश से जीआई टैग है। अब बात करते हैं यहाँ पे असम के बारे में। तो असम में देखो, पहला है असम रूढ़िवादी लोगों को जो कृषि की जाती है वो भी एक जीआई टैग उनको मिला हुआ है। और असम का मूंगा सिल्क लोगो, ये भी क्या है, हस्तशिल्प है और ये भी इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मूंगा सिल्क, वापस से देखो मूंगा सिल्क और मूंगा सिल्क आ गया, तो ये वापस से क्या हो गया, इस दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ नंबर पे असम कार्बी आंगलोर जिंजर, ये कृषि से रिलेटेड है और यहाँ पे इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तेजपुर लीची, ये भी कृषि में आता है, प्रकार है और ये असम का जीआई टैग मिला हुआ है। फिर है जोहा राइस, कृषि का एक प्रकार है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बोका चोली कृषि का से रिलेटेड है और ये क्या है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है असम में। और काजी नेमू कृषि का एक प्रकार है और ये असम का जीआई टैग है। और चोकुआ चावल, ये भी कृषि का ही एक प्रकार है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है असम में। गोमासा, जो कि एक हथकरघा है, इसका ध्यान रखना भाई, गोमासा हथकरघा है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा था गमोसा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही जीआई टैग मिले हुए हैं, एक तो अरुणाचल नारंगी, जो कि एक कृषि का प्रकार है, अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। एक इड्डू मिसमी टेक्सटाइल है, हस्तशिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में है मधुबनी पेंटिंग्स हस्तशिल्प, वेरी इंपॉर्टेंट, हस्तशिल्प का एक प्रकार है जो बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। पिपली बिहार का खटवा पेच, ये बिहार नाम आ गया है, तो ये बिहार का है हस्तशिल्प। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार हस्तशिल्प का सुजनी कढ़ाईकारी है, यह हस्तशिल्प का है, इसको भी बिहार में मिला हुआ है और जीआई टैग। भागलपुर सिल्क हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प से रिलेटेड है। यहाँ पे सिक्की घास उत्पाद है, ये भी हस्तशिल्प से रिलेटेड है। देखो घास का नाम आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई कृषि से रिलेटेड है, लेकिन यह हस्तशिल्प है। खटवा पेच वर्क लोगों का हस्तशिल्प का क्या काम है, और यहाँ पर इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है बिहार में।
सिक्की घास उत्पाद लोगों का, ये भी हस्तशिल्प का ही है, उसको जीआई टैग मिला हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भागलपुर सिल्क हैंडीक्राफ्ट है, ये भी क्या है, हस्तशिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है बिहार का। सिक्की घास उत्पाद हो गया, खटवा पेच वर्क हो गया, सिक्की घास उत्पाद लोगो हो गया। ठीक है, आगे देखिए, सुजनी कढ़ाई लोगो हो गया, हस्तशिल्प है। भागलपुरी जर्दालू, ये इम्पोर्टेंट है, ये हस्तशिल्प है। कतरनी चावल कृषि से रिलेटेड है, जो भी बिहार के हैं। और मगही पान है, कृषि से रिलेटेड है, जो कि बिहार से जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची कृषि से रिलेटेड है और इसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है सिलाओ खाजा, यानी कि ऐसी कोई चीज़ है जो खा जा, मतलब अपन कहते हैं कि ये खाना खा जा, रोटी खा जा, तो इस तरीके से खाद्य सामग्री से रिलेट कर सकते हो आप, खा जा, है ना। तो ये बिहार से है। छत्तीसगढ़ के अब हम देखने वाले हैं, तो बस्तर डोकरा, तो ये हो गया हस्तशिल्प और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। बस्तर वुडन क्राफ्ट, तो देखो बस्तर और 3 बार बस्तर नाम आ गया, तो बस्तर रिलेट करना है छत्तीसगढ़ से। हस्तशिल्प और हस्तशिल्प तीनों में, एक में आ रहा है डोकरा, इसमें आ रहा है वुडन, इसमें आ रहा है आयरन, तो ये तीनों ही किसके हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। फिर वापस इसमें देखो बस्तर नाम आ गया, बस्तर आयरन, फिर बस्तर डोकरा लोगो, हस्तशिल्प ये भी है यहाँ पे, किसका है ये है आपका आंध्र प्रदेश से। फिर है यहाँ पे चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े, तो ये हस्तशिल्प का है, ये भी आंध्र प्रदेश से ही है। ठीक है, और यहाँ पे हैं अब जीरा फूल, जो कि कृषि का एक प्रकार है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। अब हम बात करते हैं गोवा की। गोवा के अंदर फैनी है एक तो, और ये प्रकार है निर्मित का, यानी कि इसको बनाया जाता है। और दूसरा है खोला मिर्च, जो कि है कृषि। ये दोनों ही गोवा से रिलेट करते हैं और गोवा में जीआई टैग मिले हुए। अब आते हैं गुजरात पे, तो गुजरात के अंदर है तंगलिया साली, हस्तशिल्प है। और सूरत जरी क्राफ्ट, ये भी हस्तशिल्प है। और गिर केसर आम, ये कृषि से रिलेटेड है, इसको भी गुजरात में मिला हुआ है। गिर नेशनल पार्क भी कहाँ है, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये गिर केसर आम, तो आप समझ जाओगे कि गुजरात से है। भालिया गेहूँ कृषि से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना आप। तो ये कच्छ का रण तो आप जानते हो कहाँ पे, गुजरात में है, तो कच्छ साल हो गया हस्तशिल्प, और ये भी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। पाटन पटोला, ये हस्तशिल्प है और गुजरात का ही क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। एक सांखेड़ा फर्नीचर, ये भी क्या है, हस्तशिल्प है। एक कच्छ की कढ़ाई है, जो हस्तशिल्प गुजरात से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जामनगरी बंधन, जो कि हस्तशिल्प है और ये भी गुजरात से जीआई टैग मिला हुआ है। राजकोट पटोला, ये भी हस्तशिल्प है, ये भी गुजरात का है। पैथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक, ये भी हस्तशिल्प है और गुजरात से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं हम हरियाणा की, तो पहला है बासमती कृषि का एक प्रकार है और ये हरियाणा से जीआई टैग मिला हुआ है इसको। फिर दूसरा है फुलकारी, हरियाणा में 2 ही है फुलकारी, तो यहाँ पे ये हस्तशिल्प है और ये इसको हरियाणा से जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, तो देखो कल्लू साल लोगो, ये क्या है, कपड़े का प्रकार है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कागड़ा चाय, इसको भी कृषि का प्रकार है और इसको भी हिमाचल प्रदेश में मिला हुआ है जीआई टैग। एक है चंबा रुमाली, ये भी हस्तशिल्प है और इसको भी हिमाचल प्रदेश से मिला हुआ है। एक किन्नौरी शॉल, हस्तशिल्प। कुल्लू सौली, ये भी हस्तशिल्प है, हिमाचल प्रदेश का ही है। कांगड़ा पेंटिंग, तो ये फिर से नाम आ गया कांगड़ा, और ये भी पेंटिंग किसकी है, हस्तशिल्प है और हिमाचल प्रदेश में। बासमती फिर से आ गया है नाम। हिमाचल को तो कनेक्ट कर सकते हो आप, हिमाचल। काला जीरा, हिमाचली काला जीरा, तो आप हिमाचल प्रदेश का ही होगा, कृषि से रिलेटेड करेगा। हिमाचली चुल्ली तेल, ये भी निर्मित का एक प्रकार है और ये हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर पपियर माची है, वो हस्तशिल्प है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में। देखो कश्मीर नाम आ गया है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी इसको याद करने में, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर नाम लिखा हुआ है। अखरोट और लकड़ी की नक्काशी, हस्तशिल्प। खानबद
हस्तशिल्प है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही है। और कनिसौल जम्मू कश्मीर है। कश्मीर पश्मीना ये भी हस्तशिल्प का है प्रकार है, और यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर सोजानी क्राफ्ट ये भी हस्तशिल्प है और जम्मू कश्मीर का है। बासमती कृषि, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर, आपको ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा। कश्मीर हाथ से बना हुआ कालीन, तो ये भी क्या है, हस्तशिल्प है, जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है जीआई टैग। अब बात करते हैं कश्मीर केसर, ये इम्पोर्टेंट है, ये कश्मीर का ही है तो जम्मू कश्मीर से होगा, कृषि का प्रकार है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो सोहराई खोबर पेंटिंग है हस्तशिल्प, जो कि एक ही है, किसका है ये प्रकार, झारखंड का है। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में तो बहुत सारे हैं, जैसे बयादगी मिर्च है, कृषि का प्रकार है और ये कर्नाटक से हैं। किन्नल खिलौने हैं जो कि हस्तशिल्प के हैं, ये कर्नाटक से हैं। मैसूर अगरबत्ती है और ये निर्मित है, और ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। बंगलोर ब्लू अंगूर है, कृषि का है, जो कि कर्नाटक का है। मैसूर पाक एक मिठाई है। मैसूर पाक, देखो मैसूर पहले कर्नाटक का एक भाग होता था, तो यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, मिठाई। नेक्स्ट है 6 नंबर, बंगलोर प्याज गुलाब प्याज, ये भी कृषि से का प्रकार है और कर्नाटक में इसको मिला हुआ है जीआई टैग। और कुर्ग संतरा कर्नाटक का है, कृषि का प्रकार है। मैसूर सिल्क कर्नाटक का है, हस्तशिल्प का प्रकार है। बिदरी वेयर ये कर्नाटक का है, हस्तशिल्प का प्रकार है। चन्नापटना खिलौने और गुड़िया हस्तशिल्प का है और कर्नाटक का एक प्रकार है। मैसूर रोजवुड इनले हस्तशिल्प का प्रकार है, कर्नाटक से रिलेटेड है। याद करना बहुत इजी है, यहाँ पे जो मैसूर लिखा हुआ है ये कर्नाटक से ही बिलोंग करता है। अब रोजवुड हस्तशिल्प है, चंदन का तेल निर्मित है। सैंडल साबुन निर्मित है, और कसूती कढ़ाई हस्तशिल्प है, ये सभी कर्नाटक से हैं। मैसूर फिर से नाम आ गया, मैसूर पारंपरिक पेंटिंग हस्तशिल्प कर्नाटक से। सुपारी कृषि है, जो कि मैसूर से है। नजंगुड़ केला है, जो कृषि है, मैसूर से, कर्नाटक से। मैसूर चमेली ये भी कर्नाटक से हैं, और ये भी कृषि का एक प्रकार है। उडुपी चमेली कृषि का एक प्रकार है, और हदगली जैस्मीन कृषि है, ये भी कर्नाटक से हैं। इलकल साड़ी हस्तशिल्प है, ये भी कर्नाटक से हैं। नवलगुडी गुड़ दर्री हस्तशिल्प है, ये भी कर्नाटक से हैं। तो आपको पता है कितने सारे हैं कर्नाटक से जीआई टैग मिले हुए हैं। यहाँ पे कर्नाटक का फिर से आ गया है, कर्नाटक का कांस्य बर्तन है, हस्तशिल्प का प्रकार है और कर्नाटक से है। मोलाकल मरु साड़ी ये भी कर्नाटक से का ही है और हस्तशिल्प का एक प्रकार है। मानसूनी मालाबार अरेबिका कॉफ़ी कृषि का एक प्रकार है, ये भी कर्नाटक से है। मानसूनी मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी ये भी कृषि से ही रिलेटेड है। कुर्ग हरी इलायची कृषि कर्नाटका से। धारवाड़ पेड़ है, खाने का पदार्थ है, और ये भी कर्नाटक से है। ठीक है, अब है कुर्ग ऑरेंज कृषि है, कृषि का एक प्रकार है, और ये भी कर्नाटक से है। मालाबार काली मिर्च है, जो कि कृषि है और कर्नाटक से जीआई टैग मिला हुआ है। मैसूर के गंजीफा कार्ड है, जो कि हस्तशिल्प से बिलोंग करते हैं और ये कर्नाटक का है। देवनहल्ली पोमेलो कृषि का एक पार्ट है, ये भी क्या है, कर्नाटक का ही है। अप्पे मिडी मैंगो ये भी कृषि का एक पार्ट है और कर्नाटक से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट है कमलापुर लाल किला, ये भी कृषि का ही एक पार्ट है और कर्नाटक में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। संदूर लंबानी कढ़ाई ये भी कर्नाटक से ही इसको जीआई टैग मिला हुआ है, हस्तशिल्प का प्रकार है। नेक्स्ट है यहाँ पे उडुपी मट्टू गुल्ला बैंगन, ये कृषि का एक प्रकार है और ये भी कर्नाटक का ही जीआई टैग है। कर्नाटक कांसेवेयर लोग हस्तशिल्प का एक प्रकार है, जो कि कर्नाटक का है, कर्नाटक का नाम आ गया इसमें। मैसूर फिर से नाम आ गया, कर्नाटक। गंजिफा कार्ड लोगो हस्तशिल्प, और नवलगुड दर्री लोगो ये भी हस्तशिल्प का ही क्या है, प्रकार है, और ये कर्नाटक का है। और गुलेद गुड़ ये भी हस्तशिल्प का प्रकार है और ये क्या है, कर्नाटक से है। फिर है उडुपी साड़ी, ये भी हस्तशिल्प का प्रकार है और कर्नाटक से बिलोंग करता है। मैसूर सिल्क साड़ी ये भी मैसूर का नाम आ गया है, इसलिए कर्नाटक का है। कोल्हापुरी चप्पल ये हस्तशिल्प है
और ये भी कर्नाटक का है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कृषि का प्रकार है, कर्नाटक का जीआई टैग है। चिकमंगलूर और ये अरेबिका कॉफ़ी है जो कि कृषि का प्रकार है और ये कर्नाटक का जीआई टैग है। आई होप कि जितने भी मैं बता रही हूँ सारे के सारे आपको याद नहीं करने, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा जीआई टैग कहाँ मिला हुआ है। एक आता है आपका सिरसी सुपारी और ये भी कृषि का एक प्रकार है, कभी जीआई टैग मिला हुआ है। एक है बाबा बूंद गिरिस अरेबिका कॉफ़ी, ये कृषि का एक पार्ट है और इसको भी कर्नाटका में जीआई टैग मिला हुआ है। एक है आपका गुलबर्गा तुरदाल, ये भी कृषि का ही एक प्रकार है और कर्नाटक से मिला हुआ है। अब हम देखेंगे केरल के भौगोलिक संकेत, यानी कि यहाँ पे अरनमुल्ला कन्नड़ हस्तशिल्प का एक प्रकार है, केरल का जीआई टैग है। अलेपी कायर, यह हस्तशिल्प का एक प्रकार है, केरल से बिलोंग करता है। बलरामपुरम की साड़ी और बढ़िया सूती कपड़े हस्तशिल्प, ये भी केरल, ठीक है। और केरल का पीतल की कढ़ाई वाला नारियल खोल शिल्प, ये भी केरल से बिलोंग है। एक कन्नानौर होम फर्निशिंग, ये भी हस्तशिल्प है और ये भी कर्नाटक से है। एक सेंट्रल त्रावणकर कोड गुड़, ये भी कृषि का पार्ट है और कर्नाटक से जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेंद मंगलम धोती सेंट मुड्डू, ये भी हस्तशिल्प का पार्ट है और यहाँ पे केरल में जीआई टैग मिला हुआ है। फिर चेंग लिंकोदान केला, ये कृषि का एक प्रकार है, ये भी जीआई टैग केरल में मिला हुआ है। कासरगोड साड़ी, ये भी केरल का है, हस्तशिल्प का एक प्रकार है। और कुथुमपल्ली धोती और सेंट मुड्डू, ये भी एक कपड़े का प्रकार है और इसको भी केरल में इसको मिला हुआ है जीआई टैग। एक है पलक्कड़ों के मदालम, ये भी हस्तशिल्प का प्रकार है और केरल का एक जीआई टैग है। पन्यानूर पवित्रा रिंग, ये भी हस्तशिल्प का प्रकार है और जीआई टैग मिला हुआ है इसको। नेक्स्ट है 13वें नंबर पे पोकल्ली चावल, जो कि कर्नाटक केरल से रिलेटेड है और कृषि का एक प्रकार है। केरल का नाम आ गया पेंच पाइप शिल्प, ये भी हस्तशिल्प का एक प्रकार है और केरल से बिलोंग करता है। वजयकुलम अनानास, ये भी कृषि का एक प्रकार है। फिर है वायनाड गंधकसाला चावल, कृषि का एक प्रकार है और यह क्या है, केरल का जीआई टैग है। वायनाड जीरकसाला चावल कृषि से बिलोंग करता है, केरल से बिलोंग करता है, ये केरल का जीआई टैग है। नवरत्न चावल कृषि, ये भी केरल से है। पलक्कड़न चावल मटका चावल, ये भी केरल से है। मसाले हलपी इलायची, ये कृषि का एक प्रकार है और ये भी क्या है, केरल से है। मालाबार काली मिर्च, ये भी केरल से है, कृषि का एक प्रकार है। फिर मानसूनी मालाबार अरेबिक कॉफ़ी, ये भी क्या है, कृषि का एक प्रकार है। और ये सभी देखो चावल, इलायची, मिर्च, अरेबिका, कॉफ़ी, ये सब नाम आ जाता है तो वो कृषि से ही बिलोंग करता है, ना कि हस्तशिल्प से। फिर यहाँ पे देखो कॉफ़ी फिर से नाम आ गया, तो ये कृषि का प्रकार है, तो इसका नाम है मानसूनी मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी, ये केरल से है। फिर है कुथमपल्ली साड़ी, ये भी हस्तशिल्प है और ये क्या है, केरल से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। केपात चावल कृषि है और ये केरल से जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के, तो पहला है चंदेरी फैब्रिक, हस्तशिल्प है और मध्य प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। इंदौर के चमड़े के खिलौने हैं, हस्तशिल्प, इंदौर का नाम आ गया जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट है, ये भी मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। दतिया टिकमगढ़ के बेल मेटल वेयर हस्तशिल्प है और ये भी जीआई टैग मिला हुआ है। और दतिया टिकमगढ़ बेग के बेल और मेटल वेयर हस्तशिल्प है जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश से इसको भी मिला हुआ जीआई टैग। चंदेरी साड़ी है, नागपुर नारंगी है, साड़ी आ गई तो हस्तशिल्प, नारंगी आ गई नाम तो कृषि। इंदौर के चमड़े के खिलौने लोगों के यहाँ पे हस्तशिल्प है और ये भी एमपी मध्य प्रदेश से हैं। फिर रतलामी सेव मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। बाघ प्रिंट लोगो यानी कि ये भी क्या है, खाद्य सामग्री है और इसमें भी मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। अब देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र के भौगोलिक संकेत, सोलापुरी चादर महाराष्ट्र के हैं, हस्तशिल्प है। सोलापुर टेरी तौलिया, ये भी हस्तशिल्प है, महाराष्ट्र के हैं, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नागपुर नारंगी कृषि से रिलेटेड है और महाराष्ट्र से हैं।
पुनेरी पगड़ी पगड़ी और ये भी हस्तशिल्प है और ये भी महाराष्ट्र से है। नासिक वैली वाइन निर्मित है और ये वाइन है, देखो वाइन बनाई जाती है, निर्मित की जाती है, ना तो कोई कृषि है ना कोई हस्तशिल्प है। तो ये हो गया आपके महाराष्ट्र। पैठानी साड़ी और कपड़े हस्तशिल्प है महाराष्ट्र। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी ये भी महाराष्ट्र का है। नासिक और अंगूर, नासिक के अंगूर 2 बार आ गया यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो इसको भी क्या है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही इसको जीआई टैग मिला है। कोल्हापुर कोल्हापुर गुड़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र है। वारली पेंटिंग है, हस्तशिल्प है, ये भी क्या है, वहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। अजरा घनसाल चावल ये भी क्या है, महाराष्ट्र के ही। फिर है यहाँ पे नवापुर तुर दाल, कृषि है, महाराष्ट्र से है। वेरगुला काजू ये भी आपके कृषि से बिलोंग करता है और ये महाराष्ट्र का है। लासल गांव प्याज है, ये कृषि से है और ये भी महाराष्ट्र से है। सांगली किशमिश है, ये भी महाराष्ट्र की ही जीआई टैग मिला हुआ है। बीड़ कस्टर्ड सेब है, ये भी महाराष्ट्र से ही इसको मिला हुआ है। जालना स्वीट ऑरेंज ये भी महाराष्ट्र से जीआई टैग है। बेलगाम हल्दी ये भी महाराष्ट्र का ही एक जीआई टैग मिला हुआ है। पुरंदर अंजीर ये भी महाराष्ट्र से है। जलगांव भरता बैंगन, सोलापुर अनार और भीवपुर मिर्च ये सभी महाराष्ट्र से हैं। अब है अम्बे मोहर चावल, ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। दहनु घोड़वल चीकू ये भी महाराष्ट्र से है। जलगांव केला महाराष्ट्र से। मराठावाड़ा केसर आम ये भी महाराष्ट्र से हैं। सो यहाँ पे मणिपुर के जीआई टैग देख लेते हैं। पहला है सफ़ी लैम्फी, ये कपड़ा है और ये भी कहाँ से है, ये मणिपुर से है। दूसरा है वांग खाई फी, कपड़ा है, मणिपुर से है। मोइरंग फी कपड़ा है और जो कि मणिपुर से है। कचाई नींबू कृषि है। चखाव कृषि है, ये भी मणिपुर से है। यहाँ पे बात कर लेते हैं मेघालय का, तो खासी मंदारिन ये भी कृषि है और ये मेघालय से है। मेमोंग नारंग कृषि है जो कि मेघालय से है। मेघालय से 2 ही है, पहले 2 अरुणाचल प्रदेश से थे, अब 2 मेघालय से हैं। अब मिजोरम की बात करते हैं। मिजो मिर्च है, वो मिजोरम से है। पांडम हस्तशिल्प है, ये भी मिजोरम से है। नंगोतिक है रहो, ये भी मिजोरम से है। हमाराम ये भी मिजोरम से है। तल लोहपुआम ये भी मिजोरम का जीआई टैग है। मिजो पुआंची ये भी मिजोरम का ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नागालैंड, तो नागा मिर्च है, ये नागालैंड से बिलोंग करता है। नागा ट्री टमाटर है। चक्सेसांग सोल है, ये क्या है, सभी नागालैंड के जीआई टैग है। ओडिशा की बात कर लेते हैं, तो कोटपेडो हैंडलूम फैब्रिक है, ये ओडिशा से है। उड़ीसा इकाटो और कोणार्क स्टोन नक्काशी ये भी उड़ीसा से है। पटचित्र है, उड़ीसा से है। पिपलीकारी है, ये भी आपका उड़ीसा से है। खंडुआ साड़ी और कपड़े ये भी आपके उड़ीसा से ही हैं। आगे देखो यहाँ पे गोपालपुर टसर फैब्रिक्स है जो कि यहाँ पे ये भी आपके से ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। गंजम केवड़ा रू ये भी ओडिशा का ही एक जीआई टैग मिला हुआ है। गंजम केवड़ा फूल ये भी ओडिशा का ही है। एक है थला पाथर, ये पर्दा एंड फैब्रिक्स ये भी जीआई टैग ओडिशा का है। एक है संबलपुरी बंद साड़ी और कपड़े, ये भी ओडिशा का ही है। एक है बोमकाई साड़ी और कपड़े, ये भी ओडिशा का ही है। एक है हबसपुरी साड़ी और कपड़े, ये भी ओडिशा का ही है। उड़ीसा से जीआई टैग मिला हुआ है। ओडिशा पट्टचित्र और ब्रह्मपुरा पत्ता फोड़ा कुंभा साड़ी, ये भी उड़ीसा का ही है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, ये भी उड़ीसा का है। कंदमान हल्दी, ये भी आपके उड़ीसा से ही जीआई टैग मिला हुआ है। ओडिशा रसगुल्ला, ये उड़ीसा से ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे पंजाब के बारे में, तो फुलकारी और बासमती ये दोनों ही पंजाब से हैं और इनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो देखो कोटा डोरिया यह हस्तशिल्प है, ये राजस्थान से है। यहाँ पे जयपुर नाम आ गया तो राजस्थान से आप समझ जाओगे। नीली मिट्टी के बर्तन है, हस्तशिल्प है। और मेलल्ला कले वर्क, ये क्ले मतलब मिट्टी, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी होती है और ये भी मिट्टी, तो दोनों मिट्टी के बर्तन कहाँ पे है, राजस्थान में ही है।
और कहीं मिट्टी के बर्तन नहीं आए थे। राजस्थान का कठपुतली है, सभी को पता है, प्रसिद्ध अपने कठपुतली जो दिखाया जाता है नाटक, वो राजस्थान से ही प्रसिद्ध है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये भी हस्तशिल्प है और राजस्थान का ही है। बीकानेरी भुजिया, ये आपके राजस्थान का ही है, जीआई टैग मिला हुआ। कोटारोरिया फुलकारी, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये बगरू आपके राजस्थान में ही है, जयपुर में, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आगे है थेवा आर्ट वर्क, ये भी राजस्थान से है। मकराना मार्बल, ये भी राजस्थान से है, प्राकृतिक सामान है ये। राजस्थान का मोलेला क्ले वर्क लोगो, ये भी हस्तशिल्प राजस्थान का ही है। जयपुर की ब्लू पॉटरी लोगो, ये भी आपके क्या है, राजस्थान से ही जीआई टैग मिला हुआ है। कठपुतली लोगो, ये भी आपके। पोखरण मिट्टी के बर्तन, ये भी आपके राजस्थान से ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु के भौगोलिक संकेत और प्रकार। यहाँ पे है सलेम फैब्रिक हस्तशिल्प, और यह है कांचीपुरम सिल्क, ये भी तमिलनाडु से है। भवानी जक्कलम, ये भी आपके तमिलनाडु से हैं। मुंदेरी सुंगुड़ी, ये भी आपके तमिलनाडु से है। कोयम्बटूर, ये भी आपके तमिलनाडु से। तंजावुर पेंटिंग तमिलनाडु से है। नागरकोइलिन का मंदिर आभूषण, ये भी आपके तमिलनाडु से है। तंजावुर आर्ट प्लेट तमिलनाडु से है। आई चमड़ा, ये भी तमिलनाडु से है। सलेम रेशम, ये भी तमिलनाडु से है। कोवई खोरा कॉटन, ये भी तमिलनाडु से। अराकिन सिल्क हस्तकला, ये भी आपके तमिलनाडु से हैं। स्वामी मल्लाई कांस्य प्रतीक, ये भी आपके तमिलनाडु का ही जीआई टैग है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो स्वामी मलाई कांस्य प्रतीक, ये भी तमिलनाडु से है। एथोमोजी लंबा नारियल, ये भी आपके तमिलनाडु से। तंजावुर गुड़िया हस्तशिल्प, ये भी आपके तमिलनाडु से है। नीलगिरी रूढ़िवादी लोगो, ये भी आपके तमिलनाडु से। विरूपक्षी हिल केला, ये भी आपके तमिलनाडु से। सिमरुमलाई हिल केला, ये भी तमिलनाडु से। मुदेर मलिक, ये भी तमिलनाडु से है। पट्टा मुदई पट, ये आपके तमिलनाडु से है। नचियार कोयल कुथु विलक्कू, तो ये भी आपकी क्या है, तमिलनाडु का ही है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। चेट्टीनाड कोटान, ये भी तमिलनाडु से हैं। और टोडा कडाइटी, ये भी तमिलनाडु से। तंजावुर विनायक और मालाबार काली मिर्च, ये भी तमिलनाडु से हैं। तंजावुर आर्क प्लेट लोगो, ये भी आपके तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाम जो दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं आगे, कि यहाँ पे है कोडाईकनाल मलाईपुड्डू, ये भी तमिलनाडु से। पलानी पंचमीथ्रम, ये भी तमिलनाडु से। डिंडी गुलताले, ये भी तमिलनाडु से। और कंडांगी साड़ी, ये भी तमिलनाडु से। सिवरी लीपुतुर पलकोवा, ये भी तमिलनाडु से। फिर है कोविलपट्टी कदलाई मित्ते, ये भी खाने का पदार्थ है और ये तमिलनाडु से ही है। फिर है यहाँ पे तंजावुर पिथवर्क, ये भी क्या है, तमिलनाडु से ही है। अब हम बात करते हैं अरम्बुर लकड़ी की नक्काशी, ये भी तमिलनाडु से। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहाँ पर तेलंगाना के जो है वो है पोचमपल्ली इकात, ये तेलंगाना के है। करीमनगर चांदी की फिलांगरी, ये भी तेलंगाना से है। और निर्मल टाइज एंड क्राफ्ट, ये भी तेलंगाना से है। निर्मल फर्नीचर तेलंगाना। निर्मल पेंटिंग तेलंगाना। और गढ़वाल साड़ी तेलंगाना। और हैदराबादी हलीम तेलंगाना। चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना। पदमबर्ती पेम्बर्थी धातु शिल्प, ये भी तेलंगाना से है। सिद्दीपेटी गोलाभामा, ये भी आपके तमिलनाडु से हैं। एक नारायणपेट हैंडलूम साड़ी, ये भी तेलंगाना से है। एक है बनगलपल्ली आम, ये भी तेलंगाना से है। एक है पोचमपल्ली इक्कत लोगो, ये भी तेलंगाना से है। एक आदिलाबाद डोकर, ये भी तेलंगाना से है। वारंग दर्रिच, ये भी आपके तेलंगाना से हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं हम यहाँ पे। पहले उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे है इलाहाबाद नाम आ गया, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश से आप मिलान कर दोगे। सुरखा और कृषि है, जो कि उत्तर प्रदेश में। लखनऊ चिकन क्राफ्ट है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। मैंगो मलिहाबादी दशहरी, ये भी उत्तर प्रदेश से है। बनारस ब्रोडकेड्स, ये साड़ी है।
ये भी उत्तर प्रदेश से। बनारस, बनारस का नाम आ गया, उत्तर प्रदेश से आपको लगाना है। और नेक्स्ट यहाँ पे भदोही के हाथ से बने कालीन, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। आगरा दुर्री, ये भी आगरा आपके उत्तर प्रदेश में, तो ये भी जीआई टैग मिला हुआ है। एक है फर्रुखाबाद प्रिंट, ये भी उत्तर प्रदेश से। लखनऊ जरदोजी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। काला नमक चावल, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से ही जीआई टैग मिला हुआ है। फिर है कन्नौज परफ्यूम, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। कानपुर सडलरी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। मुरादाबाद धातु की शिल्प है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। फिर है सरानपुर वुड क्राफ्ट, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में। मिर्ज़ापुर के हस्त निर्मित, ये भी आपके यूपी से हैं। बनारस के हस्त निर्मित, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। फिर आगरा पेठा, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। मथुरा पेड़ा, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से ही है। फिर है निज़ामाबाद कालीन मिट्टी के बर्तन, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। वाराणसी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। देखो उत्तर प्रदेश में आसानी से आप जान सकते हो, क्योंकि सब में उत्तर प्रदेश ने कुछ ना कुछ सिटीज़ का नाम आ रहा है या शहरों का नाम आ रहा है, गाँव का नाम आ रहा है, तो वो आप इससे पता लगा सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश का ही है। मेरठ का नाम आ गया, खुर्जा मिट्टी आ गई, ठीक है, ये सभी उत्तर प्रदेश के ही हैं। इससे आप देख सकते हो यहाँ पे बनारस आ गया उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बासमती, ये बासमती आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये उसमें भी था, पंजाब में भी था। बनारस आ गया नाम, उत्तर प्रदेश का है। फिर वाराणसी ग्लास मानको, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर आपके वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क है, ये भी उत्तर प्रदेश से। चुनार बलुआ पत्थर, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो। चुनार बलुआ पत्थर यूपी से हैं। गोरखपुर, ये भी आप लगा सकते हो, इसका नाम है गोरखपुर। को पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं। दार्जिलिंग चाय है जो पश्चिम बंगाल में, वैसे कोई असम में लगा के आ सकता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का है यहाँ पे। फिर है नक्सी कंथा, ये भी आपके पश्चिम बंगाल है। लक्ष्मण भोग आम, ये भी पश्चिम बंगाल है। हिमसागर, वो भी पश्चिम बंगाल में। फाजली, ये भी पश्चिम बंगाल है। शांतिपुर साड़ी, ये भी पश्चिम बंगाल है। बलूचरी साड़ी, ये भी पश्चिम बंगाल है। धनिया खली साड़ी, ये भी आपके पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है शांति निकेतन चमड़े का सामान, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में। जयनगर मोवा पश्चिम बंगाल। वर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल। वर्धमान मिहिंदान, ये भी पश्चिम बंगाल। तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सारी की सारी जीआई टैग हैं जो कि आपको याद रखना है। और अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको बहुत डीपली इनकी स्टडी करके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई अच्छे से टॉपिक पे, तो अपनी स्टडी को करते ही रहिए कंटिन्यू। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक प्लीज़।